प्रणाम है आप सभी को। स्वागत आपका केतु विज्ञान नाम के इस अनूठे प्रोग्राम में। अनूठा प्रोग्राम ये इसलिए है क्योंकि बातचीत तो बहुत प्रोग्राम्स में होती है, लेकिन शुक्र के बारे में जानकारी हमें कहीं नहीं मिलती। शुक्र हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी जीवन एक्चुअली शुक्र से है। कहते हैं ना कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको जिंदा रहना चाहिए, आपकी जीने की उमंग नहीं मरनी चाहिए। तो ये जीने की उमंग ये शुक्र है। कहते हैं कि आपका मन कभी बुझना नहीं चाहिए, तो मन न बुझे उसका कारक है शुक्र। आप चाहते हैं कि सारी उम्र आपकी स्किन, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी मन की हैप्पीनेस कम ना होने पाए, तो आपको मेंटेन करना होगा अपने शुक्र को। शुक्र के बारे में बताने वाले हैं हमें कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले, जिन्हें हम अश्विनी जी अग्रवाल के नाम से जानते हैं। शुक्राचार्य की उपाधि उन्हें प्राप्त है बिकॉज ही इज एन आचार्य। आचार्य होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं एक टॉपिक के, और वो हैं शुक्र के एक्सपर्ट। आपके राहु और आपके केतु को, यानी कि आपके मन, आपके दिमाग और आपके मन को जोड़ने वाला भी है शुक्र। अगर आपकी सेंसेस ठीक तरह से काम नहीं करती, आपको नहीं गाइड करती कि आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत, आप बुरा पहचान नहीं पाते, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते, या कोई आपका बेवकूफ़ बना जाता है, या फिर आप खाते समय आपको ये पता नहीं लगता कि आपकी सेहत पर इसका क्या असर होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको अपनी सेंसेस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बिना शुक्र के आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मैरिड रिलेशन, आपके विवाह में डिस्टर्बेंसेस हैं, रिलेशन में वो वार्मथ नहीं है, वो अफेक्शन, वो अट्रैक्शन नहीं है, अपनी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बढ़ाना होगा, आपको मेंटेन करना होगा अपने शुक्र को। अगर आप रिलेशंस में वार्मथ चाहते हैं तो मेंटेन शुक्र को। और करियर में सक्सेस आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाए, आपकी ग्रोथ कभी ना रुके, आपका प्रमोशन बिल्कुल भी ना रुके, और किसी और की जेलसी आपको डिस्टर्ब ना करने पाए, तो आपको बनाना होगा अपने आसपास एक कवच जिसमें शुक्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। शुक्र की इम्पोर्टेंस, शुक्र को कैसे हम मेंटेन करें, और शुक्र डिस्टर्ब है तो क्या कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसी पर बातचीत कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले से। मैं हूँ इस शो की होस्ट निधि कंसल अग्रवाल, कृष्णिष्ठ मंदिर अम्बाला की केयरटेकर। और आइए वासुदेव धाम जी यानी कि अश्विनी जी को इनवाइट करते हैं अपने इस बहुत कुछ, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग या मोटिवेशन या गुड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, इस तरह की बातें बहुत हुई हैं। अध्यात्म, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा है बुरा है, इसके बारे में भी डिस्कशन बहुत है। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस प्रोग्राम में। सीधी बात करेंगे आज शुक्र पर, क्योंकि समस्याएं दुनिया में कम नहीं है, समस्याओं पर बात या काम कम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो हम दवा करते हैं मर्ज बढ़ता दिखता है, चाहे वो रिलेशंस की डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो करियर से जुड़ी हुई समस्याएं हो। आज हमारा युवा वर्ग, खासतौर से हमारे टीनेजर सुसाइड के मुहाने पर खड़ा है, तो हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम शुक्र की इंपॉर्टेंस को समझें। आपको शुक्राचार्य की उपाधि प्राप्त है, तो आज सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि शुक्र की इंपॉर्टेंस आज इस प्लेनेट अर्थ पर क्या है, आज के इस माहौल में, आज के इस एरा में शुक्र की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। जी प्रणाम। एक वो ना कहते हैं कि बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है। कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेल्स से बना है। अगर हम बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग का जो सेल है वो ब्रिक है, ईंट है ना। ऐसे ही जो लिविंग बॉडी है वो दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, डजंट मैटर, बट सेल है। बट सेल भी किसी चीज का बना हुआ है। जैसे अब इसको अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो एक मॉलिक्यूल होता है, फिर वो मॉलिक्यूल कुछ एटम से जुड़ के बनता है, और
हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, ओटॉन, इलेक्ट्रॉन, दुनिया भर का सामान होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे को अगर स्टेटमेंट को समझना हो तो एटम को समझ लो तो पिंड तुम्हें वो ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। सिर्फ एटम को समझ लो तो आपको ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल को समझ लो तो आपको पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। कैसे? तो ये बड़ा सिंपल सा वो सिस्टम है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अगर एटम को देखोगे, फिजिक्स की कोई भी बुक उठा करके, एटॉमिक फिजिक्स की या एनी फिजिक्स बुक विच इज टॉकिंग अबाउट एटम, तो यू विल सी दैट देयर इज वन न्यूक्लियस एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रोमिंग अराउंड। तो यूनिवर्स क्या है? देयर इज अ सोलर सेल, देयर इज अ सोलर सिस्टम इन विच प्लैनेट्स आर रोटेटिंग। तो प्लैनेट्स 9 ही होते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। मिथ क्या है? मिथ है कि प्लैनेट 9 है या 7 है, ये भी नहीं पता अभी लोगों को। जबकि अगर एटम से रिलेट करो तो प्लैनेट्स कैन बी एनी नंबर। जो इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में कितने होते हैं, किसी में कितने होते हैं। तो उसी को समझ करके ये कहा गया है कि सैकड़ों आकाश हैं, सैकड़ों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी और यूनिवर्स में फर्क क्या है? अगर ये समझना है तो आपको एलिमेंट समझने पड़ेंगे कि एक एलिमेंट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट है उसमें 25 इलेक्ट्रॉन है, एक में 50 है, एक में 100 है, एक में 150 है, किसी में कुछ है। और ये रोज मिलते जाते हैं, नए नए एलिमेंट रोज मिल रहे हैं। तो ये रोज मिल रहे हैं का क्या मतलब हुआ? 84 लाख योनियां हैं बताई गई हैं। तो 84 लाख योनियों का मतलब क्या हुआ ये समझना है तो ये समझो कि आपको रोज नए एटम, नए एलिमेंट मिल रहे हैं। पहले एक येलो गोल्ड हुआ करता था, फिर ब्लैक गोल्ड आ गया, फिर व्हाइट गोल्ड आ गया, फिर कुछ और गोल्ड आ गया। मतलब गोल्ड हैज बिकम सो मेनी टाइप्स। तो टू व्हाट यू आर कॉलिंग गोल्ड, प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर कॉलिंग गोल्ड एज, व्हाई वी आर गिविंग गोल्ड नेम टू एवरीथिंग with a qualifier, because प्रॉब्लम अंग्रेजी की है कि उसके अंदर वर्ड्स ही नहीं है, उसकी वोकैबुलरी इतनी कम है, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स इतने कम है कि उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। इट हैज सो लिटिल वोकैबुलरी, सो लिटिल अल्फाबेट्स, और जितने कम अल्फाबेट होंगे नेचुरली उसके उतने ही कम कॉम्बिनेशन होंगे। तो आपको हर चीज के लिए क्वालिफायर लगाने पड़ते हैं। और फिर स्पेलिंग बदल गई। कैरियर एक ही वर्ड है, कैरियर का मतलब है टू कैरी, उसके स्पेलिंग बदल करके कुछ और कैरियर को समझाना शुरू कर दिया। तो वी आर सो कंफ्यूज्ड, अंग्रेजी हैज मेड अस सो कंफ्यूज्ड, सो मच कंफ्यूजन फॉर नो रीजन। व्हाट इज द रीजन? नो रीजन, बिकॉज टुडे वी आर एबल टू लोकेट समथिंग एंड वी फाउंड दैट ओहो इसका नाम तो कुछ है नहीं, चलो इसको एक नया नाम दे देते हैं, एंड वी गिव द नेम कोबाल्ट 60। Since we didn't have vocabulary, so we started giving numbers. 12 months are there in the calendar. And can you imagine it has only 6 names. बाकी सारे नंबर हैं. June is a name, January is a name, February is a name, March is a name, April is a name, May is a name, June is a name. But September is a number. It is representing 7, जबकि it is a month 9. हाँ, September is 9th month, October is 10th month, and Oct is 8. तो वैसे Octa means 8 और month is 10th. So much of confusion is introduced at every stage. This is the problem of the language. Why the element called language is important? भाषा तत्व, भाषा मॉलिक्यूल, उसकी जानकारी क्यों नहीं है लोगों को? इसीलिए नहीं है कि वी स्टार्टेड रिड्यूसिंग आवर स्ट्रेंथ। हमारे पास संस्कृत थी विच हैड 108 कैरेक्टर्स, देन वी हैव हिंदी विच हैज 52 कैरेक्टर्स,
but we are working with 26 character language, that too having so many repetitions. So are we improving, are we growing, or we are falling? Even that we don't know. Average age at the time of Mahabharata was 125 years. Average age I am talking. And today we feel happy if we have an average age of 55. So we have improved or we have fallen down. You have to understand that. Unless you understand that, you will be always reducing your strength. You are reducing your, putting yourself into soup only, mess only. So remaining in pollution. And pollution is nothing but the attack of external elements having bad thoughts. Aadhi adhuri zindagi. Half life. You know, I am surprised that people are talking of half-life system to test the age. किसी चीज की एज, स्टोन एज, जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कोई मान लो पुरानी बिल्डिंग मिली, तो उसकी लाइफ टेस्ट करने के लिए वी आर डूइंग हाफ लाइफ टेस्ट. व्हाट इज स्टूपिड आइडिया? What is half-life test? Half-life test, I don't know. That is the technology name of this test, which is done by architects, archaeologists, to assess the age of the building. That is why they could not cross more than 10,000 years. They don't know what was there before 5,000 years. They are not able to accept that Mahabharata took place. They are not ready to accept that Ramayana 10 lakh years happened. They cannot imagine. Half-life test में you are reducing, you are not improving. तो ये चीजें समझ कैसे आएंगी? तो we go back to atom. If we have to understand atom, then we have to understand universe. And we are not even able to understand planet. Universe having so many galaxies, and each galaxy having so many planets, and each planet having so many entities. And we are not able to understand even our entity. तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग महाभारत के टाइम पे तो they knew that what they are. So are we improving? We are trying to improve, or we are trying to reduce ourselves? We are trying to improve our lifespan, or we are trying to kill our lifespan? What we are doing, where we are heading to? So, whatever the name given to gravity, what is gravity? Gravity is nothing but strength of the Shukra. That is the key. You started with asking the question Shukra, and Shukra is nothing but the responsible for entire gravity factors in the universe. I am talking universe, not galaxy. Each galaxy is joined with other galaxy. They are not independent. Each electron looks independent, but they are connected with the other electrons. Each planet has its own gravity. So each electron definitely will have its own gravity. Where that force of gravity is coming from? That force is created by Shukra. तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये ब्रह्मांड चलायमान है, सारे प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पर घूमते हैं, जो ऑर्बिट पर घूमते हैं, that is all because of Shukra? Yes, it is all because of Shukra. It is the Shukra which gives you strength, and strength of the Shukra decides the strength of gravity. जो ग्रेविटी पैरामीटर है, जो ग्रेविटी की मेजरमेंट करते हैं लोग, अर्थ की ग्रेविटी 9.87 है, तो इट इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ द शुक्र ऑफ द अर्थ.
You understand? So ये क्या हुआ था? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी हम तक, तो इसलिए हमने आपको इस कॉल से हटाया था, फिर से ज्वाइन कराया। नहीं, पर आपका वो जो इंटरनेट तो आपके वाला घूम रहा था, मेरा तो ठीक चल रहा था। आई जस्ट होप कि अभी मेरा इंटरनेट ठीक चल रहा हो। आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है। तो बीच में कहीं तो कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से ये दिस इज द इंडिकेशन ऑफ वीक शुक्र। तो प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग, all so-called attraction, all laws related to attraction, all laws related to gravity, everything is connected with Shukra. It exists because of Shukra, I would say. Its existence is because of Shukra. वो कहते हैं ना कि दिमाग जो है, किसी का दिमाग घुटनों में है, किसी का दिमाग सिर पे है, किसी का दिमाग कहीं है, किसी का दिमाग, ये सारी स्टेटमेंट क्यों आती हैं? All these statements are reflecting the quality of Shukra present in them. शुक्र का दिमाग से क्या कनेक्शन है? शुक्र की बात हम ग्रेविटी से कर रहे हैं, दिमाग का है इसमें। शुक्र का कनेक्शन दिमाग से क्या? शुक्र का कनेक्शन मन से, दिमाग से, बॉडी से। Each cell is joined with Shukra. Each cell is bonded with Shukra. That is the bonding strength. If your Shukra is weak, you will have skin diseases. All kind of skin diseases takes place because of weak Shukra. And the connectivity between mind, brain and body is through tunnel, but they are two independent tunnels. Mind and brain has one tunnel, brain and body has one tunnel. But the strength of those tunnels is maintained by Shukra only. And everything, your thinking capability, your reacting capability, every reaction, every action is wrong. You have done something wrong, that means your Shukra is weak. You could not understand that you are doing wrong. शुक्र हमारी इस समझ पर भी असर डालता है कि ये सही है, ये गलत है, हर चीज पर। That's what. Because Shukra is nothing but connectivity between two things. It is giving you the connection between two things, gravity between two things, attraction between two things. One planet is moving around the sun in his orbit. That is because of Shukra. It is able to maintain its orbit because of Shukra, strength of the Shukra. A male is attractive or a female is attractive because her or his Shukra is strong enough to attract. Aura एक शब्द होता है, aura मेडिटेशन वर्ल्ड में गिना जाता है उसको। तो aura is the result of Shukra only.
mind it, stronger the Shukra is, lesser the aura will be. जब लोग पूजा तपस्या करने लगते हैं, जैसे साधु बनने लगते हैं, उनका ऑरा बढ़ने लगता है। तो वो शुक्र नहीं बढ़ रहा ना, दैट इज द प्रॉब्लम। कि मैंने क्या कहा, ऑरा इज बिकॉज ऑफ शुक्र, एंड इफ योर शुक्र इज स्ट्रांग, बिकमिंग stronger and stronger, your aura will start reducing. It becomes a black hole. The highest Shukra strength is of a black hole. It attracts everything. Everything. You understand? कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी भी कुछ इसी तरह की पर्सनालिटी लिए हुए हैं। तो क्या इन लोगों का शुक्र अच्छा होता है? दैट इज व्हाई दे आर अट्रैक्टिव। सी, अच्छा होता है या खराब होता है मैंने मेजरमेंट नहीं करा, बट फैक्ट है कि एवरीथिंग अट्रैक्शन इज गिवन बाय शुक्र ओनली। दैट इज ए फैक्ट। शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लैंग्वेज, व्हाट यू आर स्पीकिंग, कि उसमें कैसे शब्द निकलते हैं, उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुक्र की है। बिकॉज इट इज, शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग। तो शब्द जब निकलेगा, शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया? इसीलिए क्योंकि अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनता है। तो वो जुड़ते कैसे हैं? वो जुड़ते हैं शुक्र से। अक्षर जो कभी क्षय नहीं होता, यानी कभी खत्म नहीं होता, अक्षर इज एवर एवर देयर, इट इज सनातन। सनातन को समझना है तो अक्षर शब्द को समझ लो, इट इज नेवर एंडिंग, अनंत। तो इसलिए हाँ जी। तो अश्विनी जी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी फेस में या ओवरऑल जो भी कुछ वो करता है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो क्या उसका भी शुक्र अच्छा है जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन आ रहा है बच्चे में? बहुत आसान है समझना, उसका ऑरा मेजरमेंट करके देख लो। ऑरा मेजरमेंट की मशीन अवेलेबल है, ऑरा मेजर करके देख लो, पता लग जाएगा कि उसका ऑरा तकरीबन 0 होगा। बिकॉज अच्छा शुक्र का मतलब ही यही है कि शुक्र जैसे जैसे इंप्रूव होता जाएगा, तुम्हारा ऑरा जो है वो कम होता चला जाएगा। जी। तो अब ये ऑरा बढ़ना या शुक्र का कम होना, इसका कारण क्या होता है? ये किस वजह से? जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, उसका ऑरा नहीं है, तो उसका शुक्र अच्छा है, अच्छी स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, ये हमें दिखता भी है, उसकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, किसी वो बहुत निश्चल लगता है, निर्मल लगता है। तो धीरे धीरे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से शुक्र कम होने लगा या डिस्टर्ब होने लगा और उसका ऑरा बढ़ने लगता है, एंड ग्रेजुअली वो सबके लिए एक बोझ बन जाता है? तो वो प्रॉब्लम है पेरेंट्स, स्पेशली मदर। क्योंकि मां को पहला गुरु कहा गया है, तो शी हैज टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी इज नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो द ऑल प्रॉब्लम्स फॉल। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर उनको पता ही नहीं है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या उन्होंने सीखा ही नहीं है, सीखने की कोशिश ही नहीं करी, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? इमेजिन, कोई भी इसको समझना है तो बहुत आसान है। आप किसी भी बीज को ऐसे ही सड़क पे छोड़ दो तो उसका क्या होगा?
बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, दोनों कैसे? केसेस हैं। मरेगा ही मरेगा, क्योंकि उसको जो खाद पानी चाहिए वो दिया नहीं तुमने, जमीन चाहिए उसको मिली नहीं, तो मरेगा ही मरेगा वो। अब तुम देखो, लोहे के बर्तन में बिना मिट्टी डाले, बिना पानी, बिना मिट्टी के, खाली एक लोहे के बर्तन में एक बीज को रख दो, उसका क्या होगा? सड़ जाएगा। बस वही हो रहा है। बच्चा बोझ, वो सड़ा हुआ बीज तो बोझ ही है ना। नहीं, तो मेरा प्रश्न ये था कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी की गई या क्या मिसिंग रह गया जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि तो आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोई चाहता ही नहीं कि उसको बेबी हो, और वो हो जाता है। तो पहले ही नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है कि आई डिडंट वांट दिस, व्हाई इट हैपेंड, एंड दैट नेगेटिविटी स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इन द चाइल्ड, ऑब्वियसली। So preparedness has not been done. The learning has not been done. Education is not done. Education is available, but no one tried to take it. So it is bound to happen that it becomes a trouble to the society. It becomes a extra luggage to the society, obviously. क्या ऐसा भी होगा कि माँ का और पिता का अगर शुक्र वीक है तो बच्चे का ऑटो मोड में शुक्र वीक रहेगा बाय बर्थ? होगा ही, नेचुरल सी बात है। अगर माँ या बच्चे का, स्पेशली माँ का, यहाँ पे पिता का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना माँ का है। कारण क्या है कि माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने, तो उस टाइम पे उसने उसको क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या सिखाया, कहां से सीखा उसने, इसकी केयर माँ ने कितनी करी। अगर वो नहीं करी तो वो सारी प्रॉब्लम्स तो उसको जुड़ती चली गई उसके अंदर। बाप का रोल तो बहुत कम है उसमें, बाप का रोल है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। बाप का रोल इतना हो जाता, माँ इंश्योर करे कि बाप का रोल रहे, तो उसको इंश्योर, माँ को इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा बाप से सीखे। तो उसके लिए उसको बाप को गुरु की रूप में एक्सेप्ट करके और फिर उसको आगे चलाना पड़ेगा। इतनी सारी काम करने पड़ेंगे, पर सारे माँ को करने पड़ेंगे, बाप के करने से कुछ नहीं होगा। अगर वही बात है, यहां पर एग्जांपल अगर सुभद्रा का लें और अभिमन्यु का, तो वही हुआ ना, मास हो गई। इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है और मास हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? अभिमन्यु को अपनी जान देनी पड़ी। तो इसलिए माँ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी ही पड़ेगी, तब माँ बनेगी तो फायदा है, नहीं तो वो बोझ ही कैरी कर रही है। शी इज कैरिंग ओनली वेट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो फीमेल का शुक्र ठीक होना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेयर टू मेल का शुक्र ठीक होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज दिस फॉर द सोसाइटी, कि पुरुष का शुक्र का ठीक होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फीमेल के शुक्र का ठीक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपने एक शब्द बताया था, पार्वती सुगंध जी, फीमेल के बारे में जी, वो भी शुक्र से ही ड्राइव होती होगी है? पार्वती सुगंध हाँ हाँ, फीमेल की, लड़की की, वो भी शुक्र से ही चलती होगी। आई मीन जितना अच्छा फीमेल का शुक्र होगा उतनी ही वो पार्वती सुगंध कस्टमाइज होती जाएगी नेचुरली, आप, क्योंकि नेचुरली और कम होता जाएगा। और शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो पार्वती सुगंध इज ए प्रोडक्ट, इट इज नॉट ए मॉलिक्यूल। पार्वती सुगंध इज
a product released by a female. But it is, Parvati Sugandh is fabricated by Shukra, it is released by Shukra, it is carried by Shukra. That is why Shukra Shakti is very important. जी, तो यानी कि शुक्र एक ऐसी एनर्जी है, मॉलिक्यूल है। ये एनर्जी नहीं है, मॉलिक्यूल है, फिजियो वर्चुअल planet- प्रोडक्ट है ये। इट इज ए फिजियो वर्चुअल प्रोडक्ट। प्लैनेट यूनिवर्स में घूम रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है ना शुक्र से। दैट इज व्हाई इट्स एबल टू मूव इनटू इट्स ऑर्बिट। शुक्र इज प्रेजेंट इन दैट and it has gravity, so it is moving because of gravity of the other planets and other systems. I don't know whether you understood or not, that planet is having Shukra, all planets have their own Shukra, and they are moving not because of their Shukra, they are moving because of the attraction of the other planets to that planet. They try to come together, they try to collide, because the tendency of the two Shukra is to meet. That is called marriage. Marriage is what? That is precisely what I am trying to say. What is the ये जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, एटम बॉम्ब जिसको कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब वगैरह कहा जाता है, तो वो क्या है? कि टू entities having different Shukra, they try to meet and they release energy. Energy is released due to gravity of other things. समझ आया कि नहीं आया, नहीं मुझे मालूम। जैसे हमने दो मैग्नेट्स लिए, तो उन दोनों मैग्नेट्स को जब हम पास लाते हैं तो या तो वो एकदम से अट्रैक्ट होते हैं एक डिस्टेंस के आने के बाद, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं एक मैग्नेट का। तो जब दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो या तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, या वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ शुक्र। इज दैट सो? दैट इज व्हाट इज एनर्जी, नो? तो जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेट को मैग्नेट बनाता है, वो शुक्र है। हाँ, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन इन पर्सनालिटी। तो यानी कि जो आज की हमारी यंग जनरेशन है, कॉलेज के बच्चे हैं, दे आर वेरी वेरी वरीड अबाउट देयर लव लाइफ। चाहे उनका रिलेशन है चाहे नहीं है, बट दिस फैक्ट इज देयर। जिनकी भी एज 20 या आई शुड से 16 से ऊपर है, जो सिंगल है उन्हें लगता है कि पता नहीं मुझे कोई मिलेगा कि नहीं, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा। जो किसी के साथ है, दे आर ऑलवेज वंडरिंग मैं ये रिलेशन रखूं या ब्रेकअप करूं, या जो है साथ में ये मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा, ये मुझे छोड़ तो नहीं देगी। दीज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो मुझे ऐसा लगता है कि पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है। शुरू से ही थी, जब से ये ह्यूमन बीइंग बना तब से थी है। देखो ना ये थी सबसे ही, शुरू से ही थी। प्रॉब्लम ये थी कि पहले लोग अपने शुक्र को, जब तक लोग अपने शुक्र को मेंटेन कर पाते थे, लव का मतलब नहीं पता एक्चुअली किसी को। लव का मतलब होता है कि अट्रैक्शन बिटवीन योर माइंड एंड ब्रेन एंड बॉडी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अनलेस, वो कहते हैं ना कि अगर तुम अपने को ही प्यार नहीं कर सकते हो तो दूसरे को प्यार कैसे करोगे? और लोगों को अपने से प्यार करना आया नहीं, तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर लव फ्रॉम अदर्स, एंड दिस वाज द सिचुएशन एवरीवेयर। अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मैं बात बताना चाहूंगा कि भगत सिंह जी का नाम लिया जाता है। कहते हैं भगत सिंह जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया था, हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर मेरे घर में नहीं।
तो इस स्टेटमेंट से फायदा कितना हुआ? कैन यू इमेजिन कि इस स्टेटमेंट से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पता नहीं, क्योंकि ये तो है, सबको चाहिए कि एक लीडर ऐसा आए जो ईमानदारी से काम करे, लेकिन अपने बच्चे को हम सिखा रहे हैं बेटा पैसे कमाने हैं, अपने काम से काम रखो, तुमने ठेका नहीं उठाया सारी दुनिया का। बच्चे के काम में ये कह रहे हैं, और मार्केट में खड़े होकर हम ये कहते हैं कि पता नहीं आजकल के नेताओं को क्या हो गया है, बड़ी बेईमानी है, आना चाहिए मोदी जैसा और नेता आना चाहिए, पर कहाँ से आएगा? नोबडी इज वर्किंग अबाउट इट। नहीं, वो कहां से आएगा? आते तो सारे एक ही जगह से है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने बच्चों को हम ही कंट्री, इसीलिए मैंने कहा ना कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, दैट वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस मैक्सिमम कंफ्यूजन इन द चाइल्ड, बिकॉज वी से दैट हमें किसी ने नहीं सिखाया तो हम आगे क्यों सिखाएं, या हम क्या सिखाएं आगे। प्रॉब्लम ये है। और एक्सपेक्ट करते हैं, फीमेल एक्सपेक्ट, मदर एक्सपेक्ट करती है कि बाप सिखाए, बाप एक्सपेक्ट करता है मुझे पता ही नहीं है मैं क्या सिखाऊं, 9 महीने तूने अपने पेट में रखा तो तूने उसको क्या क्या सिखा दिया, मुझे क्या पता। तो ये समझना होगा कि बच्चा जब पेट में अगर आ गया है तो वो सीखना शुरू कर चुका है ऑलरेडी। ये बात क्या मां को पता है? तो फिर तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ खराब करने के लिए? अब ये बात मैं तो नहीं कह सकता ना। माँ को कभी किसी ने बताया ही नहीं होता कि द मोमेंट यू कंसीव यू आर टीचिंग योर चाइल्ड। इनफैक्ट ये फैक्ट कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस से भी बच्चा सीख रहा है, ये फैक्ट तो कभी भी बताया नहीं जाता। गर्भ संस्कार के बारे में अगर बात होती भी है तो ये उसको रामायण की किताब पढ़ाओ, उसको अच्छी वीडियो सुनाओ, तुम सत्संग सुनो। कोई ये नहीं कहता कि द इमोशन विच इज मूविंग इनटू यू, अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है या डिससैटिस्फैक्शन है तो वो बच्चे में जा रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। एब्सोल्युटली नो टॉक इज देयर। तो इसका मतलब जबकि ये एजुकेशन अवेलेबल है, लास्ट 60 years आई एम हियर, और तो क्यों नहीं आते लोग सीखने के लिए? सिखाने वाला अवेलेबल है, एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, सिखाने वाला तैयार है, फीस लेता है, तो फीस तो कहीं भी स्कूल में जाओगे फीस देनी पड़ती है, फिर भी लोग क्यों नहीं सीखना चाहते? प्रॉब्लम ये है। आपने मार्केटिंग नहीं की होगी। मार्केटिंग कर रहे, मार्केटिंग अगर जिसको जो जरूरत है, कुआं प्यासे को खोजेगा या प्यासा कुएं को खोजेगा, ये डिसाइड कर लो पहले। खोजना तो प्यासे को चाहिए, लेकिन प्यासे को यही नहीं पता कि मुझे एक्चुअली पानी की नीड है। प्यासे को तो यही नहीं पता कि आई एम लुकिंग फॉर कुआं और पानी, बिकॉज एब्सोल्युटली नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एनीवेयर। So that, so don't blame, then don't blame के मुझे नहीं सिखाया तो मैं क्या सिखाऊं। तुमने सीखने की कोशिश ही नहीं करी। इंटरनेट पे गूगल पे ढूंढते हो ना, अगर गूगल ने मान लो कोई चीज नहीं बताई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। राम मंदिर बना, जब बनना शुरू हुआ तो पता लगा कि हाजी राम का जन्म यहां पर हुआ था। 500 साल केस चला, फैक्ट के ऊपर 500 साल केस चला। इमेजिन, ये सिचुएशन है हमारे यहां पर। तो इसलिए हमें अगर अब, और मेरा पता नहीं है मैं कब तक अवेलेबल हूं, क्योंकि मेरी उम्र भी तो बढ़ रही है रोज। तो भैया जिसको ढूंढना है ढूंढ लो, सीखना है सीख लो, और नहीं तो सानू की। जी, तो बात हो रही थी शुक्र की। जो भी कुछ हम अटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम शुक्र की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना सीख लें। शुक्र शक्ति,
इसको कहा गया शुक्र शक्ति, शुक्राणा तो ये मॉलिक्यूल। शुक्र, जब आप शक्ति वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम इसको एनर्जी ही तो बोलेंगे इंग्लिश में। नहीं नहीं नहीं, शुक्र शक्ति भी, शुक्र शक्ति कैन बी एनर्जी, but shukra is not energy, it's a physio-virtual component, it is a molecule. ये शुक्र शक्ति हवा में अवेलेबल होती है, द एनर्जी ऑफ एयर। It is in everything. हमें इसको मिलने का सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिलेगी शुक्र शक्ति? See, जो जब हमारे अंदर कम हो गई तो वही कुआं कहाँ है, शुक्र शक्ति का कुआं कहाँ है? अपने अंदर, कुआं तो अपने अंदर ही है, पर उससे पानी निकालने के लिए जो चाहिए, इंजन चाहिए, वो कृष्णांश एनर्जी, वो हवा में है। शुक्र शक्ति तो हर एक के अंदर है, पर उसको निकालने के लिए जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। पार्टी तुम्हें लेनी पड़ेगी उसमें से निकालने के लिए, तो वो तुम्हें हवा से मिलेगी। उसका नाम है कृष्णांश। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि एजुकेशन में ये बात आनी चाहिए। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है कि प्यासे को लगना तो चाहिए कि मैं प्यासा हूँ, और ये प्यास किसी पैसे से या किसी भी तरीके से नहीं मिटेगी अदर देन शुक्र शक्ति। तो देखो, यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा, सिर्फ लव को मैं वाइंड अप करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा अभी मेरे पास है नहीं, किसी का आना है मेरे पास। तो शुक्र जो लव है, लव वर्ड को समझो। लव मीन्स द शुक्र शक्ति ऑफ योर माइंड, ब्रेन एंड बॉडी। अगर तुम एक्चुअली प्यार पाना चाहते हो, लव पाना चाहते हो दूसरे का, तो तुम्हें अपने लव को इंप्रूव करना पड़ेगा, विजिबल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और वो तब दिखेगा जब तुम्हारा माइंड, ब्रेन एंड बॉडी का कनेक्शन अच्छा होगा, है ना? तो जो कहते हैं लोग कि हमारा लव रिलेशन में फेलियर रहा, काइंड ऑफ अच्छा नहीं रहा, तो इसका प्राइम रीजन यही है कि अपना माइंड, ब्रेन एंड बॉडी का कनेक्शन ठीक नहीं था। और वो सामने वाले को पता लग गया। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, लव फेल क्यों होते हैं? ये लव अफेयर में जो फेलियर है, प्रिसाइजली द रीजन के फीमेल को पता लग जाता है कि इस मेल का माइंड, बॉडी और ब्रेन कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है या प्रॉब्लम है, या उसने टेस्ट करके देख लिया कि ये किसी काम का नहीं है, तो फीमेल उसको लात मारती है। कई बार मेल भी लात मार देते हैं। वो लगता है मेल ने लात मारी, पर वो फीमेल ही इंश्योर करती है कि लात मारे। That is the problem, that she doesn't want to show that I am kicking, so she behaves like that other male kicks her. जितने भी लव रिलेशन हैं उन्हें बनाना या बिगाड़ना ये फीमेल के हाथ में, हमेशा हमेशा, एवर, चाहे कोई भी मेल है, कोई भी इररिस्पेक्टिव, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फीमेल, क्योंकि फीमेल के पेट में 9 महीने रहता है, इसलिए रीजन है उसका, लॉजिक है उसका, है? जी, आज के लिए मेरे ख्याल से वाइंड अप करेंगे। हाँ जी। आज एक तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट लव, ये आपने एक्सप्लेन किया है, माइंड, बॉडी एंड ब्रेन का कनेक्शन, शुक्र की स्ट्रेंथ, इसी से है ब्रह्मांड चलायमान, शुक्र से ही। करेक्ट। तो अपने आप में अगर मैग्नेटिज्म हम बढ़ाना चाहते हैं तो शुक्र की स्ट्रेंथ, ऑरा बढ़ाने का फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुक्र बढ़ेगा तो ऑरा एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। शुक्राना एक शब्द है, शुक्राना,
सुना होगा। तो शुक्राना बोलने से शुक्र नहीं इंप्रूव होता। जी बस एक लास्ट क्वेश्चन आज का। मैंने ये कहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में सुना है कि जब हम किसी के लिए थैंकफुल रहते हैं या थैंकफुल वाली बातें करते हैं, शुक्राना अदा करते हैं किसी का भी, तो इससे हमारी हेल्थ में और हमारे मन में इम्प्रूवमेंट आता है। तो क्या शुक्राना करने से शुक्र इम्प्रूव होता है? क्या ये भी एक रेमेडी है, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। शुक्राना करने से नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, पर चांसेस ज्यादा है। क्योंकि उससे फिर तुमने जो गलती करी, तुम्हारे दिमाग से उतर जाता है कि तुमने कोई गलती करी थी, तो उस गलती को फिर तुम रिपीट करोगे। तो गलती सुधारने के लिए शुक्राना का सिस्टम डैमेज करता है उसको। इट डजंट परमिट यू टू इंप्रूव योर मिस्टेक्स। तुम्हें गलतियां करने से रोकता नहीं है ये, बल्कि यू टेंड टू रिपीट मिस्टेक्स। सेम मिस्टेक यू डू इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड द रीजन। लाइक हम लोग कहते हैं कि अप्रिशिएट करना सीखो, अपने पेरेंट्स को थैंक्स दो, अपने टीचर्स के लिए थैंक दो। तभी तो छोड़ के भाग रहे हैं, तभी तो वो बच्चे छोड़कर भाग रहे हैं पेरेंट्स को, तभी तो हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह पा रहे। दैट इज द प्रॉब्लम क्लियरली, कि मैंने कोई गलती करी और मेरे को सामने वाले ने टोका नहीं कि तूने ये गलत काम किया, तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगा कैसे? मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने गलती करी? सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई, बट गलती का जो परिणाम था वो तो मेरे साथ रहा, वो कहीं चला थोड़ी, सॉरी बोलने से निकल थोड़ी गया वो। तो मैंने उसको दबा लिया, दफन कर लिया अंदर, जिसने के अंदर जाकर के बीमारी का रूप ले लिया, कैंसर बन गई। तो यानी कि शुक्राना करने से शुक्र नहीं पड़ेगा। देयर आर अदर रेमेडीज अवेलेबल, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमें वो प्रोसीजर्स एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, फॉलो करने ही पड़ेंगे। वी हैव नो चॉइस। कल आपने बताया ही था टाइमर एनर्जी और ब्लू ब्रिज एनर्जी रिसीव करना, इसके अलावा कस्टमाइज अपने लिए हम जान लें। अश्विनी जी, आप हमें समय दिया हमारे साथ, आप रोज के विज्ञान में जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे बातचीत होगी 11:30 बजे। प्रणाम। Some myths which are now busted, some facts which are now being revealed. आप कहते हैं कि ब्रह्मांड चलायमान है ईश्वरीय शक्ति से, लेकिन कौन सी ईश्वर की कौन सी शक्ति से? प्रश्न ये है, क्योंकि सनातन संस्कृति को समझे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात हुई है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश है, भगवान जी हैं जिन्हें हम कृष्णांश या महाविष्णु कहते हैं। कौन सी शक्ति से चलायमान है ये ब्रह्मांड? ये ब्रह्मांड चलायमान है शुक्र मॉलिक्यूल से, शुक्र शक्ति से, और इसके बारे में बता रहे हैं कृष्णाकर भैया दिल्ली वाले। हमें ये जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसी शक्ति से आप भी चलायमान हैं। आपका मन, बुद्धि और बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, अगर ये सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है तो लव नाम के सब्जेक्ट को आप भूल ही जाएं। अपने आप से आप प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से आप प्यार नहीं कर सकते, और अपने आप से प्यार करने के लिए अपना माइंड, बॉडी एंड ब्रेन एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन में आपको रखना ही होगा। सॉल्यूशंस आर नाउ अवेलेबल इन केतु विज्ञान। रेमेडीज आर देयर, बट यू हैव टू फॉलो दोज रेमेडीज व्हिच आर कस्टमाइज्ड फॉर एवरी पर्सन। आज के लिए इतना ही। कंसल अग्रवाल, विष्णुइष्ट मंदिर अम्बाला के केयरटेकर, देवात्मा समाज की सेक्रेटरी, गायनी नेचुरोपैथ, आपके लिए लेकर आती हूँ ये प्रोग्राम केतु विज्ञान 11:30 बजे हर रोज इंस्टाग्राम लाइव पर।